नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाइटन के बारे में। टाइटन जो कि ज्वेलरी बनाती है और ज्वेलरी के साथ साथ ये वॉच और आईवियर्स भी बनाती है। तो आज हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो टाटा जो टाइटन कंपनी है, टाइटन कंपनी भारत की सबसे सम्मानित लाइफस्टाइल कंपनी है। टाइटन अपने घड़ी, ज्वेलरी और आईवियर सेगमेंट में इंडिया की लीडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1984 में टाटा ग्रुप और टिडको अर्थात तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने साथ मिलकर किया था 1984 में। अब कंपनी के हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को मेनली 3 बिजनेस से रेवेन्यू प्राप्त होता है। एक है ज्वेलरी सेगमेंट जिसे 83% रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद है वॉच सेगमेंट जिसे 13% रेवेन्यू मिलता है और आईवियर सेगमेंट से 3% और 1% अदर से मिलता है, जिसमें परफ्यूम और साड़ीज का कंपनी का बिजनेस है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ज्वेलरी डिवीजन की। तो ज्वेलरी डिवीजन में कंपनी का जो ब्रांड है, देखिए तनिष्क है, मिया है, जोया है, कैरेटलेन है। और इन ब्रांड की जो ज्वेलरी है वो अपने स्टोर्स के जरिए ये बेचती है। इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होसूर और पंतनगर के साथ साथ सिक्किम में भी है। टाइटन के 500 से ज़्यादा स्टोर हैं और कैरेटलिन जो ब्रांड है इनमें 72.3% की हिस्सेदारी टाइटन की है, जो कि इसे मेजॉरिटी ऑन सब्सिडरी भी बनाती है। इसके बाद हम वॉच सेगमेंट की बात करें तो ये टाइटन क्लॉक, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, जू, पॉकटेन, जेलस, हेलियस, टाइटन रागा, फेबरलिबुआ, नेबुला, एसएफ, ये जो ब्रांड है, इन ब्रांड के तहत ये वॉचेज का प्रोडक्शन करती हैं। और इस सेगमेंट की बात करें तो टाइटन वॉच सेगमेंट में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी का मोंट ब्लैंक के साथ एक जॉइंट वेंचर भी है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है और इसके तहत ये टॉमी हिलफिगर, पुलिस, एनिक लेन, केलेथ कोल और कोच जैसों के भी इनके पास ट्रेड लाइसेंस हैं और इनके प्रोडक्ट भी अपने स्टोर के जरिए ये बेचते हैं। टाइटन का जो होसूर और कोयम्बटूर का अपना प्लांट है उसमें ये घड़ियों का प्रोडक्शन करती है और असेंबलिंग पंतनगर, रुड़की और सिक्किम वाले प्लांट में करती है। टाइटन के कुल 750 रिटेल स्टोर और 7000 से ज़्यादा इंडिया में डीलर हैं। आईवियर की बात करें तो आईवियर से अब चूंकि कंपनी को केवल 3% रेवेन्यू मिलता है, लेकिन इस 3% में भी ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल रिटेल चेन टाइटन के पास है और जिसमें ब्रांड के तहत ये टाइटन, फास्ट ट्रैक, प्लेयर्स जैसे आईवियर इनके ब्रांड हैं। और इसके अलावा अपने ब्रांड के अलावा कई विदेशी ब्रांड भी हैं जिनके ये चश्मे जो हैं अपने रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ये सेल करते हैं। जहाँ तक चश्मे का प्रोडक्शन की बात है तो ये कर्नाटक के चिकबल्लापुर में फ्रेम और लेंस दोनों का प्रोडक्शन करती है और आईवियर से रिलेटेड इनके 550 से भी ज़्यादा स्टोर हैं जिनका ये संचालन खुद करती है। और न्यू बिजनेस भी है कंपनी का और कई न्यू बिजनेस में देखिए कंपनी एक परफ्यूम बनाती है स्किन नाम से जो परफ्यूम है ये फ्रांस में बनता है बेसिकली। और इनका जो सेल्स है वो अपने सेलेक्टेड जो स्टोर्स हैं उनमें ये करते हैं। इसके अलावा इनका तनेरा का भी एक ब्रांड है, लेटेस्ट ब्रांड, जो कि 2017 में शुरू हुआ है और इस ब्रांड के तहत ये साड़ियों को सेल करते हैं। वर्तमान समय में 14 स्टोर हैं साड़ियों के जहां पर आपको तनेरा ब्रांड की साड़ियां देखने को मिल जाएंगी।
तो ये कंपनी का बिजनेस था जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 2,23,074 करोड़ का है और कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2513 रुपये का है। कंपनी की साल भर का लो की बात करें तो 1400 रुपये और हाई 2768 रुपये का है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, अर्थात ये स्प्लिट नहीं हो सकती है, लेकिन भविष्य में बोनस मिलने की संभावना जरूर है। बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का 87 रुपया 60 पैसे का बुक वैल्यू है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स की बात करें तो 2010 में कंपनी का जहां सेल्स 4,773 करोड़ रुपए का था, वही अब बढ़कर 28,497 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट केवल 251 करोड़ रुपए का था, जो अभी बढ़कर 2227 करोड़ रुपए पर हो गया है। इसी प्रकार ईपीएस देखते हैं तो 2010 में ईपीएस जहां 2 रुपये 83 पैसा पर शेयर था, वो अब बढ़कर 25 रुपये 9 पैसा पर हो गया है। कंपनी में इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास देखिए 52.90% का शेयर है और जो मेन प्रमोटर्स हैं तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास 27.88% और टाटा सन्स के पास 20.84% है। इसके अलावा एफआईआईज के पास 18.40% शेयर्स हैं और डीआईएस के पास 10.21% है। गवर्नमेंट के पास भी बिल्कुल ना के बराबर हिस्सेदारी है 0.16%। इसके अलावा पब्लिक के पास 18.33% है। पब्लिक में भी दो लोग फेमस हैं, राकेश झुनझुनवाला जी और उनकी धर्मपत्नी है रेखा राकेश झुनझुनवाला जी, जिनके पास क्रमशः 3.98% और 1.07% हिस्सेदारी है, अर्थात लगभग 5% की हिस्सेदारी ये राकेश झुनझुनवाला जी ऑन करते हैं टाइटन कंपनी में। तो टाइटन कंपनी का भी स्प्लिट की हम बात करें तो उससे पहले हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो देखिए कि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 2017 में 4223 करोड़ का था, जो 18 में बढ़कर 5105 करोड़ रुपया हो गया। 19 में ये और बढ़कर 6092 करोड़ रुपया हो गया। 2020 में यह 6736 करोड़ और 2021 में 7464 करोड़ रुपया हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म उधारी कोई भी नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास आप देख सकते हैं कि कैश ही काफी ज्यादा है। और शॉर्ट टर्म के बोरोइंग्स की बात करें तो 4094 करोड़ रुपए का कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लेकिन इससे ज्यादा कंपनी के पास तो कैश है, तो ये कभी भी इस शॉर्ट टर्म उधारी को खत्म करने में सक्षम है। अब हमें स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने 2011 में अपने शेयर होल्डर्स को एक बार स्प्लिट का फायदा दिया है, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपये को इन्होंने 1 रुपये में कन्वर्ट किया, अर्थात प्रत्येक 1 शेयर के बदले अपने शेयर होल्डर्स को 10 शेयर कंपनी ने दिए। और उसी साल कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इस बोनस का भी फायदा दिया। 1:1 के रेशियो में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी दिया है। उसके बाद कंपनी ने अभी तक कोई भी बोनस घोषित नहीं किया है। अब जहां तक डिविडेंड की बात है तो कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को कुछ न कुछ डिविडेंड भी देते रहती है। तो देख सकते हैं 2021 में देखिए 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2020 में भी 4 रुपये दिया था, 2019 में 5 रुपये का, 2018 में 3 रुपये 75 पैसा, 17 में 2 रुपये 60 पैसा, 16 में 2 रुपये 20 पैसा। ऐसे देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को प्रत्येक साल कुछ न कुछ डिविडेंड दिया है और वो डिविडेंड की जो अमाउंट है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, जो कि हमें ये बताने के लिए एक इशारा है कि कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो कंपनी का अभी वर्तमान शेयर प्राइस 2504 रुपया है और ये लास्ट ट्रेडिंग डे को 16 रुपया डाउन होकर बंद हुआ है। 5 दिन में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 3.25% का प्रॉफिट दिया है। 1 महीने में लगभग 4.25% का लॉस दिखाया है कंपनी ने और 6 महीने में
लगभग 5.25% का प्रॉफिट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। एक साल की बात करें तो लगभग 70% का फायदा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कराया है। 5 साल में ये फायदा 450% के लगभग रहा है। और मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी ने से अपने शेयर होल्डर्स को 58,560% का मैसिव रिटर्न दिया है। तो कंपनी का जो बिजनेस है और ये जो ज्वेलरी सेगमेंट में जो अफोर्डेबल ज्वेलरी बनाते हैं जिसकी इंडिया के हर मीडियम परिवार में पहुंच है, तो कंपनी का जो बिजनेस प्लान है और उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये भविष्य में और ग्रो करेगी। बहुत अच्छी ग्रोथ है कंपनी में और ये अपने प्रोडक्ट को जिस हिसाब से अपने स्टोर के माध्यम से एक्सक्लूसिव स्टोर्स जो इन्होंने अपने बनाए हुए हैं उनके माध्यम से जो बेच रहे हैं, इनको अपने स्टोर्स को भी ये कई गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि अपने कस्टमर्स को एक रीजनेबल प्राइस में अच्छे ज्वेलरी मिल सके, अच्छा वॉचेज मिल सके, अच्छा आईवेयर मिल सके। अब परफ्यूम और साड़ीज के भी बिजनेस में ये धीरे धीरे उतर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस कंपनी में अभी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकल्स की बात कर ले कंपनी के, तो देखिए कंपनी लगभग 2021 में अक्टूबर महीने से इसी प्राइस रेंज में अभी चल रही है और ये जो प्राइस रेंज है वो 2700 रुपये से लेके 2300 रुपये के बीच का है। तो 2300 से 2700 रुपये के प्राइस रेंज में ये घूम रही है कंपनी और जिस दिन ये ब्रेकआउट देगी तो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देगी। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये कंपनी अपने हाई से लगभग 8 से 9% नीचे है और यहाँ से भी ये अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी आपको 8 से 10% रिटर्न मिलने की संभावना है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इतनी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।